ख्वाबों का जहां में खुश आमदीद। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी जादुई दुनिया में जहां एक सुनहरी कड़ा बदल देता है शहजादी की पूरी तकदीर। नूर नगर की सल्तनत अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर थी। महल में शहजादी आमा रहती थी जो सबके दिलों की धड़कन थी। आमा का दिल दूसरों के लिए धड़कता था। वो हमेशा महल के बागों से निकलकर गांव के बच्चों के साथ खेलती, बीमारों की मदद करती और गरीब औरतों के दुख सुनती। एक रात जब वो सितारों को देख रही थी, इसने ख्वाब में एक नूरी परी देखी। परी ने इससे कहा, शहजादी, तुम्हें एक बड़ा इम्तिहान मिलने वाला है। ये सुनहरी कड़ा कबूल करो। ये तुम्हें ताकत देगा, लेकिन याद रखो ताकत का गलत इस्तेमाल सब कुछ छीन लेता है। सुबह जब आमा जागी तो उसके हाथ में वाकई एक सुनहरी कड़ा था। इस पर नीले नीलम जुड़े हुए थे और उसकी रोशनी कमरे को जगमगा रही थी। आमा हैरान भी थी और खुश भी, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि ये कड़ा आने वाले दिनों में इसकी जिंदगी बदल देगा। आमा ने सुनहरी कड़ा पहना तो उसके जिस्म में एक अजीब तवानाई दौड़ गई, जैसे इसके इर्द गिर्द की फिजा भी जिंदा हो गई हो। इसने महल के बाग में खड़े एक सूखे पौधे पर हाथ रखा और देखते ही देखते वो हरा भरा दरख्त बन गया। ये देखकर वो हैरान रह गई, लेकिन जल्द ही इसने समझ लिया कि कड़ा सिर्फ नेकी के कामों के लिए ताकत देता है। अगर उसके दिल में लालच खुद गर्जी आती तो कड़ा मध्यम हो जाता। चंद दिन बाद सल्तनत के करीब गांव में कहत पड़ गया। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। आमा वहां पहुंची और जब उसने कड़ा आसमान की तरफ उठाया तो बादल घने हो गए और बारिश बरसने लगी। किसान खुशी से नाचने लगे और सब लोग इस पर दुआएं देने लगे। ये आमा का पहला इम्तिहान था और उसने नेक नीति से इसे पास किया। मगर कहीं करीब ही अंधेरों में एक बदखा जादूगर सब कुछ देख रहा था। वो दिल ही दिल में बोला, ये कड़ा अगर मेरे हाथ लग गया तो मैं दुनिया पर हुकूमत करूंगा। जादूगर ज़ालिम कई बरसों से नूर नगर की सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इसके पास ताकत नहीं थी। जब इसने देखा कि शहजादी आमा के पास जादुई कड़ा है तो इसके दिल में लालच की आग भड़क अल्फाटे। वो रात के अंधेरे में महल के करीब आया और अपने काले परिंदों को हुक्म दिया, जाओ पता लगाओ कि शहजादी इस कड़े को किस तरह इस्तेमाल करती है। परिंदे महल के ऊपर घूमते रहे, लेकिन आमा अपनी नेक नीति में इतनी मसरूफ थी कि इसे एहसास ही ना हुआ कि कोई इसे देख रहा है। वो बीमार बच्चों के सरों पर हाथ रखती और वो सेहतयाब हो जाते। वो टूटे बर्तनों पर हाथ फेरती और वो नए जैसे हो जाते। मगर एक रात जब आमा तालाब के किनारे बैठी सितारों को देख रही थी, अचानक हुआ में एक अजीब सा शोर गूंजा। वो चौंक गई। सामने काले परिंदों की एक फौज आकर बैठ गई। परिंदों की आंखों में सुर्ख रोशनी चमक रही थी। शहजादी ने कड़ा ऊपर उठाया तो एक सुनहरी रोशनी की किरण निकली और परिंदे डर कर उड़ गए। लेकिन इस लम्हे ज़ालिम ने दूर से देखा और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। अब मुझे यकीन हो गया है, ये कड़ा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आमा को अंदाजा हो गया था कि कोई अंधेरे की ताकत इसके पीछे है, मगर वो डरी नहीं। इसने दिल ही दिल में दुआ की कि वो हमेशा नेकी और हिम्मत के साथ ये कड़ा इस्तेमाल करेगी। अगली सुबह शहजादी आमा ने फैसला किया कि वो इस कड़े का राज किसी से भी जाहिर नहीं करेगी। इसे याद था कि नूरी परी ने कहा था, ये कड़ा सिर्फ इसी वक्त तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम उसकी हिफाजत करोगी और नेक नीति से इस्तेमाल करोगी। महल के अंदर रोजमर्रा की मसरूफियात जारी थीं, लेकिन आमा के दिल में एक बोझ था। इसे यकीन था कि कोई दुश्मन इसके आसपास है जो इस कड़े को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो अक्सर रात को खिड़की से बाहर देखती और यूं लगता जैसे अंधेरे में कोई आंखें इस पर निगाह रखे हुए है। इसी दौरान सल्तनत के शुमाल में एक छोटा सा गांव जल गया। लोग बेघर हो गए और बच्चे भूख से रोने लगे। आमा वहां पहुंची और कड़े की मदद से उनके लिए नए घर और अनाज पैदा कर दिया। गांव वाले इसके कदमों को छू कर दुआएं देने लगे, लेकिन ये सब कुछ देखकर ज़ालिम के दिल में नफरत और भी बढ़ गई। इसने अपने जादू से एक आईना तैयार किया जिसमें वो शहजादी की हर हरकत देख सकता था। आईने में इसने देखा कि कड़ा किस तरह रोशनी फैलाता है। वो बोला, जल्द ही ये रोशनी बुझ जाएगी और अंधेरा पूरी सल्तनत को निगल लेगा। आमा को एहसास हुआ कि इसकी हर नेकी के साथ अंधेरों की ताकत भी करीब आ रही है, मगर उसके दिल में ये अज़्म था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कड़ा सिर्फ भलाई के लिए ही इस्तेमाल करेगी। ज़ालिम ने अपनी ताकतवर जादू की किताब खोली और एक काला तूफान बुलाने की कोशिश की। इसने चाहा कि शहजादी के कड़े की रोशनी को दबाया जाए ताकि वो कमज़ोर हो जाए।
एक शाम नूर नगर के आसमान पर अचानक सियाह बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी, दरख्त जड़ों से अलिफा गिरने लगे और लोगों में खौफ फैल गया। शहजादी महल की बालकोनी पर खड़ी थी। इसने कड़ा ऊपर उठाया लेकिन रोशनी मध्यम थी। आमा ने अपने दिल को साफ किया और दुआ की, ए अल्लाह, मुझे नेक नीति से अपने लोगों की हिफाजत करने की तौफीक दे। जैसे ही उसके दिल से ये दुआ निकली, कड़ा रोशन हो गया। एक सुनहरी किरण निकली और आसमान पर रोशनी फैल गई। तूफान राग गया, बादल छूट गए और लोग खुशी से झूमने लगे। लेकिन जालमर आईने में ये सब देख कर दे उड़ा, ये शहजादी जितनी नेक है, यातना ही मेरे मंसूबे को मुश्किल बना रही है। अब मुझे कोई चाल चलनी होगी। एक रात जब शहजादी आमा महल के बाग में बैठी थी, इसने महसूस किया कि कड़ा खुद ब खुद चमकने लगा है। कड़े की रोशनी ने फिजा में एक जुमला लिख दिया, रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है अगर दिल पाक हो। ये अल्फाज इसके दिल को और मजबूत बना गए। इसने सोचा कि नेकी का पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसने गांव के बच्चों को जमा किया और उन्हें कहानियां सुनाना शुरू की ताकि उनके दिलों में उम्मीद पैदा हो। वो बच्चों से मुस्करा कर कहने लगी, अगर तुम्हें मेरी कहानियां पसंद आ रही है तो याद रखो कि रोशनी और ख्वाबों की दुनिया में हमेशा जगह है, जैसे ख्वाबों का जहां में, जहां हर रात नई कहानी तुम्हें रोशनी देती है। बच्चे तालियां बजाने लगे और खुशी से झूम गए। उनके चेहरों की मुस्कुराहट ने शहजादी को यकीन दिलाया कि वो सही रास्ते पर है। मगर उसी लम्हे जालमर ने एक नया जादू आजमाने का फैसला किया। वो एक नकली बुजुर्ग का भेस बदलकर शहजादी के करीब आने वाला था। एक दिन महल के बाग में एक बूढ़ा शख्स आया। इसके हाथ में लकड़ी का असा और चेहरे पर मस्कीन सा तासुर था। शहजादी आमा ने इसका खैर मुकद्दम किया। बाबा जी, आप यहाँ कैसे? आमा ने अदब से पूछा। बूढ़ा बोला, बेटी, मैं दूर दराज देश से आया हूँ। सुना है कि तुम्हारे पास एक ऐसा कड़ा है जो भलाई फैलाता है। मैं बीमार हूँ, अगर मुझे वो कड़ा थोड़ी देर के लिए मिल जाए तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। शहजादी का दिल पिघल गया। मगर जैसे ही इसने कड़ा देने की कोशिश की, कड़ा मध्यम पड़ने लगा। नूरी परी की बात इसके जहन में गूंजी, ये कड़ा सिर्फ तेरे दिल की पाकीज़गी से चमकेगा, किसी धोखेबाज के हाथ में ये बुझ जाएगा। आमा ने फौरन कड़ा वापस पहन लिया और कहा, बाबा जी, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, लेकिन ये कड़ा मेरे अमानत है, मैं इसे नहीं दे सकती। बूढ़े के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो फौरन गायब हुआ और धुएं के बादल में जालमर का खौफनाक कहकहा गूंजा। जालमर अब खुलम खुला सामने आ गया। इसने अपने काले जिन्नों को बुलाया और नूर नगर की सल्तनत पर हमला कर दिया। हर तरफ खौफ व हरास फैल गया। लोग अपने घरों में छुपने लगे। शहजादी आमा कड़ा पहनकर किले की फसील पर खड़ी हो गई। इसने कड़ा ऊपर उठाया और रोशनी की एक ढाल बना दी। जिन्नों के वार इस ढाल से टकराकर वापस जाने लगे, लेकिन जालमर बहुत ताकतवर था। इसने एक ऐसा काला जादू किया जिससे आसमान पर अंधेरा छा गया। शहजादी का कड़ा मध्यम पड़ने लगा। आमा ने सोचा, अगर मैं अकेली लड़ूंगी तो ये कड़ा कमजोर हो जाएगा। मुझे अपने लोगों के दिलों की रोशनी भी चाहिए। इसने गांव के सब लोगों को आवाज दी, इव मेरे साथ दुआ करो, रोशनी अंधेरे को मात देगी। लोग बाहर निकल आए और सब ने मिलकर रोशनी के लिए दुआ की। जैसे ही उनके दिल पाकीज़गी से भरे, कड़ा दोबारा रोशन हो गया। जालमर ने पूरे किले के ऊपर काला बादल जमा किया और चीखा, ये कड़ा आज मेरा होगा। शहजादी आमा ने कड़ा ऊपर उठाया, लेकिन इस बार कड़े की रोशनी अकेली नहीं थी। इस रोशनी में हजारों लोगों की दुआएं शामिल थीं। एक सुनहरी किरण आसमान को चीरती हुई अंधेरे पर पड़ी। जालमर का जादू टूटने लगा। इसके काले परिंदे जमीन पर गिर गए, जिन धुएं में बदल गए। जालमर ने आखिरी बार जोर लगाया, लेकिन शहजादी ने बुलंद आवाज में कहा, नेकी की ताकत हमेशा बुराई से जीतती है। इस लम्हे कड़ा एक शानदार रोशनी के गोले में बदल गया और जालमर को कैद करके हमेशा के लिए अंधेरों की दुनिया में धकेल दिया। नूर नगर में सुकून और रोशनी लूट आई। लोग शहजादी के महल के सामने जमा हुए और उस पर फूल निछावर करने लगे। बच्चे इसके गिर्द नाचने लगे। शहजादी ने कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये तुम सब की है। तुम्हारे दिलों की रोशनी ने अंधेरे को शिकस्त दी है। कड़ा दोबारा इसकी कलाई में वापस आ गया, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा रोशन था। नूरी परी की आवाज फिजा में गूंजी, शहजादी, तुमने अपने दिल की पाकीज़गी से ये इम्तिहान पास कर लिया है। अब ये कड़ा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शहजादी ने फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारेगी।
इसने एक नया मदरसा खोला जहां बच्चे रोशनी, मोहब्बत और नेकी की कहानियां सुनते। वो अक्सर कहती, अंधेरा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी इसे ख़त्म कर देती है। लोग उसकी बातों से मुतासिर होते और अपनी जिंदगियों में नेकी फैलाने लगे। नूरनगर दुनिया भर के लिए मिसाल बन गया। शहजादी महल की छत पर खड़ी थी। इसने कड़े की रोशनी को आसमान की तरफ बुलंद किया। सितारे और ज्यादा रोशन हो गए, जैसे आसमान भी उसकी नेकी का जश्न मना रहा हो। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल ख्वाबों का जहां को सब्सक्राइब करना ना भूली, जहां हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। नेकी और खुलूस दिल सबसे बड़ी ताकत है। लालच और खुद गर्जी वक्ती ताकत तो दे सकते हैं, मगर अंजाम हमेशा अंधेरा होता है, जबकि पाकीज़गी और दुआ की रोशनी हर अंधेरे को ख़त्म कर देती है।